जय हो जय हो। आहो छिला जल पारे अजोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डगरिया चलता डगरिया चलता डगरिया चलता डगरिया पीरा जल पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव 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 रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अगर उस बलम के पास जाना है तो इस योनि को त्यागना होगा, छोड़ना होगा, तब जाके परमपिता परमात्मा के पास जाना होगा। संतों ने कहा कि कहा कही की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गई तो फीकी पड़ी बारात। जब यह जीव आत्मा परमात्मा से संयोग कर लेता है तो ये संसार का सारा बारात फीका पड़ जाता है। और आगे बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, जाई के अकेला बा संगी न साथी, संगी न साथी, जाई के अकेला बा संगी न साथी, संगी न साथी, सबको अकेला जाना है। संतों ने कहा कि साथी है जलगंगा बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, गांव समाज के लोग जाएंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा सिर्फ अग्नि दान तक। यहाँ तक का ही साथी है, इससे आगे जाने वाला कोई नहीं है। अग्नि के साथ फेरे में जीने मरने का कसम खाते हैं, वो पत्नी भी साथ में नहीं जाती है। पत्नी भी सर पटक पटक के घर के अंदर ही रह जाती है। और लोग बेटा के लिए क्या नहीं करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बेटा को लालन पालन करके अच्छा संस्कार देता है। वो बेटा क्या करता है, मुख में आग लगा देता है और इस शरीर को जला के यही भस्म कर देता है। इसीलिए संत महात्मा जी कहे हैं कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। वही संतों ने दर्शाया है, जाई के अकेला बा संगी न साथी, संगी न साथी, जाई के सवारी कोनो घोड़ा और हाथी, नहीं थे सवारी कोनो घोड़ा और हाथी, नहीं थे सवारी कोनो घोड़ा और हाथी, नहीं थे सवारी कोनो घोड़ा और हाथी। जीता जिंदगी में बाबूजी घोड़ा पर चढ़ लियो, हाथी पर चढ़ लियो की ओई समय जेबे हाथी से घोड़ा से,
उस समय चचरी पर ही सबों को जाना है। वही कवि ने कहा है, बीच दरिया जोनियों से दूर बा बलवा के गाँव रे, 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 जोनियों से दूर बा बलवा के गाँव रे। संतों ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही तस फल चाखा। आगे इसका कवि बतलाया है, करनी न धरनी फेरा में पराली, फेरा में पराली, करनी न धरनी फेरा में पराली, फेरा में पराली, करनी न धरनी ते फेरा में पड़ली, करनी न धरनी ते फेरा में पड़ली, फेरा में पड़ली, करनी न धरनी फेरा में पराली, फेरा में पराली। देखिए छोटे बच्चे हैं प्रियांशु कुमार जी, प्रियांशु जी के तरफ से भी भगवान के दरबार में ये 25 रुपए का पुरस्कार मिला है। दीर्घायु हो, होनहार हो, अपने माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये गुरु महाराज से प्रार्थना है। पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए ये है प्रीति कुमारी, इनके तरफ से भी 25 रुपए का पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सानंद में जीवन की प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सब परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये भी प्रार्थना है प्रभु से। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, करनी न धरनी फेरा में पराली, फेरा में पराली, करनी न धरनी फेरा में पराली, फेरा में पराली, बड़ा कठिन बा बार बेतरनी, बड़ा कठिन बा बड़ा बेतरनी, बड़ा कठिन बा बार बेतरनी, बड़ा कठिन बा बार बेतरनी, धैर्य नहीं आवेला, नहीं आवेला, धैर्य नहीं आवेला, नहीं आवेला, बाटे डुबावे दुनिया से दूर बा बलवा के गाँव रे, दुनिया से दूर बा बलवा के गाँव रे, दुनिया से दूर बा बलवा के गाँव रे, दुनिया से दूर बा बलवा के गाँव रे। चलत डगरिया, चलत डगरिया, चलत डगरिया, चलत डगरिया, हीरा जल पावे
कथा सुना रहा था आप सबों को। उत्तानपाद बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, धर्म पारायण, धर्म पर चलने वाले राजा। इनकी अर्धांगिनी का नाम है सुनीति, महान पतिव्रता नारी, विशाल हृदय वाली राजमाता। सुनीति प्रजाओं के प्रति इतना ना लाड प्यार दुलार लुटाती थी कि सारे प्रजा उन्हें प्यार से राजमाता राजमाता कह के बुलाया करता था। भगवान उत्तानपाद और सुनीति को सब कुछ दिया था। अहो सब कुछ था पर पुत्र नहीं था, 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 सब कुछ था पर पुत्र नहीं, 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 कुछ था पर पुत्र नहीं था, सब कुछ था पर पुत्र नहीं था, सब कुछ था पर पुत्र नहीं था, सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। भगवान सब कुछ दिए थे उत्तानपाद को, लेकिन एक पुत्र नहीं दिया था। दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान एक संतान दे दो हमें, क्योंकि एक संतान के बिना मेरा सारा संसार सूना लगता है। भगवान हे मालिक, मेरे राज्य का एक उत्तराधिकारी दे दो, ताकि मेरे जाने के बाद इस राज्य की रक्षा कर सके कोई। भगवान से बार बार प्रार्थना करते थे, लेकिन राजा रानी के प्रति भगवान ऐसे रूठ गए थे कि भगवान आंख खोलने का नाम नहीं ले रहे। दोनों पति पत्नी भगवान के मूर्ति के सामने खड़े हो जाते थे और खड़ा होके कहते, ए भगवान प्रभु जी, प्रभु जी, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, प्रभु जी, सूरज न कोई तारा, नमक सूरज न कोई तारा, नमक सूरज न कोई तारा, नमक सूरज न कोई तारा, दे दो कुल का दीपक प्यारा, दे दो कुल का दीपक प्यारा, दे दो कुल का दीपक प्यारा, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, प्रभु जी, प्रभु जी, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान का दोनों पति पत्नी भगवान के मूर्ति के सामने आवाज लगा देते थे। लेकिन कहा है कि वज्र टूट जाता जब रूठ तुम जाता। भगवान राजा रानी के प्रति ऐसे रूठ गए कि कोई संतान का नाम नहीं ले रहे भगवान। एक दिन की बात, राजमाता सुनीति जी बहलाने के उद्देश्य से
धर्मशास्त्र की पुस्तक उल्टा के पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति के ऊपर नजर पड़ा और राजमाता सुनीति वो धर्मशास्त्र का पुस्तक उठा के उत्तानपाद के पास ले आई और कही पतिदेव इस धर्मशास्त्र के पुस्तक की इस पंक्ति पर क्या लिखा है जरा पढ़ के देखिए स्वामी। उत्तानपाद कहे कि ऐ सुनीति क्या लिखा है, तू ही पढ़ के हमको सुना दो सुनीति। महान पतिव्रता नारी थी ना, पति का जो ही आदेश मिला रानी कही स्वामी इसमें यही लिखा है कि निर्वंश जगत में जो कोई है अहो जग पापी कहलाता है। अहो ताके घर जो भोजन करता वह खुद पापी बन जा। ताके घर जो भोजन करता ताके घर जो भोजन करता रानी कही पतिदेव इस धर्मशास्त्र के पुस्तक की पंक्ति में यही लिखा है कि निर्वंश जगत में जो कोई है जग पापी कहलाता है। जय ताके कर घर जो भोजन करता वो खुद पापी बन जाता है। ए पतिदेव भगवान ने हमारे कोख से आपको कोई संतान नहीं दिया है। ऐसा आपके माथे पर जो ये निर्वंश का टीका लगा है ना इस टीका को आप मिटा सकते हो स्वामी। उत्तानपाद कहे सुनीति क्या कहना चाहती हो सुनीति। सरकार है हमरे विषय हो दियो न। बाबा जमे हो न कते जम्बो हो जमत जमत बाबा एहन जम जब हो कि हिले न डोले अलगिया हो जा। जमते जमत बाबा एहन जम जब हो कि नहीं हिलबो नहीं डोलबो तोरो में फिर जमल दोसर बाबा जी तो की जय हो मालिक। जानना सबको है हे हो हे हो छूटी जैतो धन दौलत छूटो मोटर कहवा सब छूट जेते की धन दौलत मोटर गाड़ी की जब तक छै शरीर तभी तक न मोटरसाइकिल चले लेबे बोलेरो स्कॉर्पियो जी आ जब शरीर से प्राण निकल जेते तब छै कोनो भांज हे हो छूटी जैतो धन दौलत छूटो मोटर कहवा अधर्म भैया बन रखबर बाबू छुट्टी जैतो धन दौलत छूटो मोटर कहवा भैया बन रखबर छुट्टी जैतो धन दौलत छूटो मोटर कहवा धर्म भैया बन रखबर बाबू छुट्टी जैतो धन दौलत छूटो मोटर कहवा धर्म भैया बन रखबर बाबू
धना दौलत छुआ मोटर करबा धन भैया बता रखी बड़ी जय तो धना दौलत छोड़ मोटर करबा धर्म भैया बन रखबा धीरे जो धना दौलत छुआ मोटर करबा धन भैया बता रखी बड़ी धीरे जो धना दौलत छुआ मोटर करबा धन भैया बता रखी बड़ी मैं निवेदन कर रहा था आप सबों को उत्तान पाद कहे सुनीति क्या कहना चाहती हो सुनीति राजमाता सुनीति कही स्वामी भगवान ने हमारे कोख से आपको कोई संतान जन्म नहीं दिया है हे पतिदेव आपके माथे पर जो निर्वंश का टीका लगा है आप इस टीका को मिटा सकते हो उत्तान पाद कहे क्या कह रही हो सुनीति सुनीति कही हाँ स्वामी स्वामी आप दूसरी विवाह कर लो दूसरी रानी के आने से आपको कोई ना कोई संतान अवश्य प्राप्त हो जाएगा उत्तान पाद कहे सुनीति तू भावना में आके बह रही हो सुनीति सुनीति मान लिया मैं तेरे कहने पर दूसरी विवाह कर लूंगा लेकिन सुनीति तू सौतिया डाह के बारे में नहीं जानती हो सुनीति सुनीति अगर वो रानी तुम्हारे भावना से नहीं मिलेगी तो तेरे जीवन में वो जहर घोल देगी तू जी नहीं पाओगी सुनीति ऐसी वचन हमें मत दो सुनीति सुनीति हमें भगवान के ऊपर विश्वास है भरोसा है कि एक ना एक दिन भगवान संतान हमको देंगे धैर्य रखो सुनीति सुनीति कही स्वामी कब तक धैर्य रखो दूसरा पन समाप्त हो गया है हम दोनों पति पत्नी का तीसरे पन में प्रवेश करने वाले हैं कब तक भगवान पर भरोसा रखो विश्वास रखो आहो रानी ने जब कह दिया आहो राजा को लाचार तो शादी करने के लिए हो जाते तैयार राजमाता सुनीति अपने पति को हठ बांध दी जिद कर दी कि है स्वामी आप दूसरी विवाह कर लो राज दरबार वाले भी राजा साहब से कहने लगे राजा साहब आप दूसरी विवाह कर लीजिए बड़ी रानी के कोख से आपको कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ दूसरी विवाह कर लीजिए मेरे राज का उत्तराधिकारी मिल जाएगा मेरे राज का युवराज मिल जाएगा सब प्रजा जो कहने लगे पत्नी कहने लगी राजा साहब लाचार होकर शादी के लिए हाँ भर दिए अब हाँ जो भर दिए सारे प्रजाओं में खुशियां लौट आई सारे प्रजा नाचने लगे हैं कि हमारे राजा साहब दूसरी विवाह करने के लिए तैयार हो गए अब राजा वाली ही बात है लड़की ढूंढने निकल गए ब्राह्मण लड़की ढूंढ लिया गया शादी की तारीख निश्चित तय कर दी गई कि फलाने तारीख की राजा बाबू की शादी है प्रजा खुशियां लुटाने लगे हैं राजा साहब दूल्हा बन के तैयार है और राजमाता सुनीति अपने पति के लिए आरती की थाली सजाई है राज दरबार में जितने माताएं बहन थी ना सब राजमाता के संग आरती की थाली लेके चली है मंगल गीत गा के चली है लेकिन राजमाता सुनीति हृदय पर पत्थर रख के सामने पति जो दूल्हा बन के तैयार था ना अपने पति को आरती उतारी आरती उतारने के बाद राजा साहब घोड़ा पर बैठ के दूसरी शादी करने चले राजमाता सुनीति वो आरती की थाली भगवान के मूर्ति के सामने लेके आई और भगवान के सामने थाली रख दी और कही भगवान
आज मैंने जीवन के सारे अरमान को दांव पर लगा दिया। हे भगवान, तू हमें बांझ बना दिया ना। अगर हमारे कोख से तू कोई संतान दे देता तो आज हमारे पति देव दूसरी विवाह करने के लिए नहीं जाते। हे भगवान, हमारी जो छोटी बहन आएगी ना, उसको भी तू बांझ मत बनाना। भगवान, हमारी छोटी बहन के कोख से तू एक संतान दे देना। हे भगवान, मैंने जीवन के सारे अरमान को दांव पर लगा दिया है। राजमाता सुनीति भगवान के मूर्ति के सामने आंसू बहाते बहाते भगवान के चरण में अपने सर को रख दी और कहने लगी कि ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में यकीन हो तो, लोचन लोचन मन में यकीन हो तो, लोचन में यकीन हो तो, जुगल शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, दर दर भटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, दर दर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, दर दर भटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। इस जीवन में मिलो न तुम, हे राम, हे राम, इस जीवन में मिलो न तुम तो, इस जीवन में मिलो न तुम तो, जुगल शरण